बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम रख देंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आरोग्यतार्थाय आत्माभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना स चन्द्रयत पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ॐ नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचाम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, सब देवी देवताओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, माता पिता की, गुरुजनों की, जनता जनार्दन की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कथा शुरू होने के पहले व्यास पूजन होगा। भैया इधर आओ, आप लोग बहुत देर कर लेते हैं। टीका लगाओ, इन्हें माला पहनाना है तो माला पहना दिया है और व्यास पूजन कर दो। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय कपत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब आप बैठ के कथा श्रवण करेंगे। व्यास जी कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सात् सिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरा तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तमकमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज, शास्त्रों का आदेश है, संतों का आदेश है कि किसी भी कार्य को करने के पहले सबसे पहले भगवान गणेश जी की वंदना आवश्यक है। सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी के चरण कमलों में अपनी प्रार्थना निवेदित करें। क्या वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी। दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूंछ की सवारी। दया करो हम पर हरारी। गजानन सर्व विघ्नहारी। दया करो हम पर बिहारी। दयानंद सर्व विघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्व विघ्नहारी।
पूर्ण करो जगत बलिहारी। करियो करियो खबर अब हमारी गजानन सर्वविघ्नहारी। करियो खबर ये हमारी गजानन सर्वविघ्नहारी। वंदना करें अब तुम्हारी गजानन सर्वविघ्नहारी। वंदना करें हम तुम्हारी गजानन सर्वविघ्नहारी। गजानन सर्वविघ्नहारी। गजानन सर्वविघ्नहारी। गजानन सर्वविघ्नहारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख व्यासादि के पद कमल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख व्यासादि के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री श्याम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक है दास के प्रभु श्री राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम। नरसी के प्रभु साहसवरिया तुलसीदास जी के राम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। जब जब या जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास रहूं। सूरपासक श्याम के तुलसी के प्रभु राम। दोनों को ये दास नित सिर धर करत प्रणाम। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में सद्भाव के पुष्प संजोया करूं। सुमनों का समूह सुसंचित कर सद स्मृति ताग पिरोया करूं। बलिहार हार हो दास प्रभु पहना के मुखाम्बुज जोया करूं। प्रिय प्राण से भी पद पंकजों को नित अश्रु की धार से धोया करूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनऊं यदुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बरनऊं यदुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर अनंत कृपा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम कर दृश्य अदृश्य समस्त संत वृंद, देव वृंद, विप्र वृंद, पर्वत, तीर्थ, नदियां, समस्त मातृशक्ति और समस्त भक्त बंधुओं, श्रोता बंधुओं,
संगीत के माध्यम से कथा में रस का सृजन करने वाले संगीतकार बंधु और विज्ञान के माध्यम से कथा को दूर दूर तक पहुंचाने वाले सहयोगी बंधुओं को व्यास पीठ से भगवत भाव से सादर वंदन अभिनंदन। महाराज शास्त्र कहता है एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अर्थात जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के उदय होने पर किसी जीव को भगवान की ये दिव्य अमृतमयी कथा प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के उदय होने पर। तो महाराज प्रश्न सबसे पहले यही उठता है कि इस कथा में ऐसा क्या है कि जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों की आवश्यकता है। इस कथा में ऐसा क्या है और ये कथा क्या है। इसी को व्यास जी ने महत्व के रूप में प्रकट किया श्रीमद् भागवत जी की कथा में। तो सबसे पहले तो देखें, प्रश्न ये हुआ कि इस कथा में क्या है। तो संत कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिया अभी को, कूट फल दिया अभी को, कालकूट फल दिया अभी को। तो महाराज इस कथा में भगवान का दिव्य पावन नाम है, और नाम जो है इसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर के पुण्य लग जाते हैं। और महाराज पुण्य तो बाद में लगते हैं, पहले कई जन्म लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? शास्त्र बार बार कहते हैं कि 84 लाख योनियों का फेरा है। अब इसमें मनुष्य भी एक योनि है, और केवल मनुष्य योनि में ही बोलने की क्षमता है। और जिस योनि में बोलने की, शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता होगी, वही योनि भगवान के नाम को अपने मुखार बिंद से ले सकेगी। तो मनुष्य योनि को छोड़ के और ऐसी कौन सी योनि है महाराज जिसमें भगवान का नाम लिया जा सके? और कौन है? तोता, शुक है, जो मनुष्यों के जैसे बोल लेता है। लेकिन महाराज वहां भी उसको सदगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। बिना गुरु कृपा के पुण्य प्रभाव से महाराज वो भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। तो अनंत जन्म जीव के हुए, लेकिन नाम लेने की क्षमता उसको सिर्फ किस योनि में मिली? मानव योनि में। इसलिए अनेकानेक जन्म के पुण्य प्रताप। और मनुष्य योनि में भी महाराज ये कथा किसी जीव को प्राप्त हो जाए तो बड़ी दुर्लभ बात है। और उसकी दुर्लभता इसी बात से है कि इस कथा में भगवान का दिव्य नाम है। तो किसी ने पूछा, महाराज नाम की इतनी महिमा आप गा रहे, नाम का क्या प्रभाव है? नाम का प्रभाव क्या है जो इस कथा में छपा है, और इस कथा को पाने के लिए इतने पुण्यों की आवश्यकता है? तो संत बोले, सुनो, एक देवी का विवाह हुआ, और विवाह के बाद उसको अपने पति का स्वभाव समझ में आया। संत कहते हैं, महाराज घोड़ा जाने कसे और आदमी जाने बसे। यानी जब आप घोड़ा लाओ और जब उस पर सवारी करना शुरू करो, तब समझ में आएगा कि घोड़े का स्वभाव क्या है। और जब किसी मनुष्य के साथ रहना शुरू करो, तब उसका स्वभाव समझ में आएगा। पत्नी को समझ में आया कि हमारे पति सर्वगुण संपन्न हैं। तो महाराज ये गुण नहीं,
अवगुणों से संपन्न थे, समस्त अवगुणों से संपन्न थे। पत्नी बड़ी विदुषी थी। उसने सोचा कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो जीव मात्र का उद्धार केवल संतों के चरण कमलों में होता है। तो पत्नी ने एक दिन अपने पति को लिया और संत देव के पास पहुंच गए। अब पति जानता है कि संत के पास लाई क्यों है, यानी सारे अवगुण छूट जाएं। तो संत के चरण कमलों में जैसे ही पहुंचा तो पत्नी कुछ बोले, इसके पहले पति स्वयं संत महाराज से बोला कि देखिए प्रभु, ये हमारी धर्म पत्नी है और आपके पास सत्संग के लिए लाई है, लेकिन सत्संग बाद में होगा, पहले बात आप हमारी सुनो। क्या बात है भाई? सुबह जल्दी हम उठेंगे नहीं, भगवान का नाम हम लेंगे नहीं, तमाम जो खाना पीना है वो छोड़ेंगे नहीं, और जो हमारे रोज के धंधे हैं वो भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा यदि हमारे लायक कोई और सेवा हो तो बताओ। उसने सोचा कि जब ये सब हम पहले ही मना कर देंगे, संत कहेंगे तुम्हारा काम ही क्या है, यहां जाओ। संत बड़े विद्वान थे। पत्नी ने प्रार्थना करी, महाराज अब ये जैसे भी हैं आपके हैं, इनका उद्धार आपको ही करना है। संत बोले ठीक है, जो तुमने कहा कुछ न करना, लेकिन रोज हमारे पास आते जाते रहना, इतना तो करोगे? बोले हाँ महाराज, इसमें कौन सी समस्या है। वो व्यक्ति रोज संत के पास आने लगा। संत के यहाँ केवल एक ही बात, सुबह से शाम तक भगवान की कथा और भगवान का नाम। लेकिन वो इतना दुष्ट था, पहले कह चुका था महाराज से, भगवान नाम तो लेंगे ही नहीं और दूसरे कोई पुण्य के काम भी नहीं करेंगे। संत ने एक दिन एकांत में उससे कहा, एक काम करो, हमारी एक बात मान लो तो हमसे मुक्ति हो जाएगी। हाँ बोले महाराज, फिर जरूर बताओ कि क्या करें कि आपसे छुट्टी हो जाए। बोले एक बार बोलो राम। तो वो बोला महाराज, इसको कहने से क्या फायदा होगा। संत बोले सुबह से शाम तक तुम खाते पीते हो और तमाम सारी चीजें करते हो, उसमें तो तुमने फायदे नुकसान की कभी नहीं सोची। अब एक बार भगवान का नाम लेना है तो इसमें तुम्हें फायदा चाहिए। फायदा ये है हमसे मुक्ति हो जाएगी। वो बोला हाँ महाराज ये ठीक, लेकिन एक बार लेंगे। बोले हाँ एक ही बार लेना। और संत के सामने महाराज उसने एक बार कह दिया राम। संत बोले बस हो गया काम, जाओ आज से हमसे तुम्हारी मुक्ति। वो गया महाराज। कुछ समय बीता, कालांतर में शरीर छूट गया। जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कहां पहुंचे? यमराज के यहाँ। चित्रगुप्त ने हिसाब किताब निकाला और निकाला तो कहने लगा महाराज इसका हिसाब किताब बताएंगे तो 1 साल लग जाएगा इसकी बुराइयां बताते बताते। तो एक जो पुण्य का काम किया पहले वो सुन लो, बताओ क्या किया। संत के सामने एक बार इसने राम कहा है, तो बताओ महाराज इसका क्या करना है। जाना तो नरक ही है। यमराज बोले एक काम करो, इससे पूछ लो एक बार राम कहने का क्या फल इसको चाहिए, पहले वो फल दे दो, फिर तो इसको नरक ही जाना है। उससे पूछा गया भैया एक बार राम कहने का क्या फल चाहिए। तो महाराज जब संत ने अपने सामने उससे राम कहलवाया था तो कहने के बाद एक बात और कही थी। क्या? कभी कोई इस एक बार राम कहने का फल तुमसे कहे कि मांग लो तो फल मत मांगना। वो बोला ठीक है महाराज, इसका फल ही क्या होगा। मांगने वाला ही था और उसको बात याद आ गई कि संत ने कहा था कि एक बार राम कहने का फल यदि कोई कहे मांग लो तो मांगना मत। मगर वो भी महाराज कलयुगी जीव था, तो सोचा कुछ तो मांगा ही ले, पूरा ही चला जाएगा क्या। तो यमराज जी से बोले कि महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप देना ही चाहते हो तो जो इसका फल होता हो सो दे दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। यमराज बोले ठीक है। अब यमराज ने विचार किया कि एक बार राम कहने का क्या फल होगा। इतने साल शासन करते हो गए,
ये बात तो कभी सोची नहीं। तो किससे पूछें? बोले ब्रह्मा जी से पूछते हैं। चार चार मुख से निरंतर वेदों का ज्ञान बखान करते हैं। वेदों में कहीं तो लिखा होगा एक बार राम का क्या फल है? तो उस जीवात्मा को लिया और यमराज चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। महाराज उस जीवात्मा ने भी प्रणाम किया। बोले क्या समस्या है? भगवान पृथ्वी से ये जीव आया है, एक बार इसने राम कहा है, कहता है राम कहने का जो फल होता हो एक बार फल दे दो। हमें पता नहीं, आप बताओ। ब्रह्मा जी बोले हम चारों मुख से वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन वेदों में एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो कहीं लिखा ही नहीं। तो जब लिखा नहीं तो हमें पता नहीं, तो फिर कौन बताएगा? बोले काम करो। ब्रह्मा जी बोले शिव जी के पास चलो, निरंतर राम 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 जपते हैं, उन्हें पता होगा। तो बोले चलो महाराज। आगे आगे ब्रह्मा जी, पीछे पीछे यमराज और उनके पीछे पीछे जीवात्मा। शिव जी से प्रार्थना करी, प्रणाम किया। बोले प्रभु ये जीवात्मा धरती से आई है, एक बार राम कहने का फल मांग रही, आप एक बार राम कहने का फल बताओ सो इसको दे दें। शिव जी बोले भैया हम निरंतर राम राम तो करते हैं, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल है वो हमको भी नहीं पता। तो बोले भोलेनाथ जब आपको नहीं पता तो कौन बताएगा? शिव जी बोले एक काम करते हैं, क्या जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। तो सब लोग तैयार हुए और साकेत पहुंचे राम जी के पास। अब जब सब गए तो वो जीवात्मा को भी ले गए। महाराज उसका भी तो निर्णय करना है। जाके राम जी को दंडवत प्रणाम शिव जी ने किया, सो पीछे ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने किया तो यमराज ने किया, पीछे पीछे उस जीवात्मा ने भी प्रणाम किया। राम जी बोले बताओ भाई कैसे आना हुआ? शिव जी बोले महाराज एक संकट है। क्या? धरती से ये जीवात्मा आई है, पूरे जीवन में एक बार राम कहा है, कहता है एक बार राम कहने का जो फल हो सो दे दो। अब प्रभु हम लोगों को पता ही नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल होता है, आपका नाम है आप ही बताओ। अब राम जी जैसे ही सुने सो सकुचा गए। क्यों सकुचा गए? राम जी बोले नाम तो हमारा ही है, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल है ये तो हमको भी नहीं पता। तो बोले राम जी जब आपको नहीं पता तो फिर इसको फल कैसे मिलेगा? राम जी बोले एक बार बताओ। एक बार राम कहा तो ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, ब्रह्मलोक हो आया। शिव जी के दर्शन कर लिए, शिवलोक हो आया। और हमारे सामने साकेत में खड़ा और हमारे दर्शन कर रहा। ऐसा करो शेष फल इसको हम देते रहेंगे, आप लोग जाओ, इसको तो यहीं छोड़ जाओ। तो एक बार राम कहा और सीधे कहां पहुंचा? शिवलोक ब्रह्मलोक से होते हुए सीधे साकेत। संत कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। राम न सकई नाम गुण गाए, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाए। राम न सकई नाम गुण गाए, राम न सकई नाम गुण गाए। भगवान का नाम इतना दिव्य है महाराज के स्वयं राम जी से कहा जाए कि अपने नाम की महिमा का बखान कीजिए तो स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। और वही दिव्य पावन नाम इस कथा में विराजमान है। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण अति सारा। सुमिरत सुलभ सुख
दुर्लभ सुखद सब काहू। लोक लाहु परलोक निवास। ऐसा दिव्य भगवान का नाम महाराज इस कथा में भरा पड़ा है। इसलिए जीव के अनंतानंत जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब भगवान की ये दिव्य कथा किसी जीव को प्राप्त होती है। अब प्रश्न दूसरा ये था कि महाराज ये कथा है क्या? क्या है ये कथा? कहने लगे ये साक्षात भगवान का दिव्य वांगमय स्वरूप है। भगवान के अनेक अवतार हुए, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, वामन अवतार, अनेक अवतार हुए। लेकिन कलयुग के लिए भगवान ने एक नया अवतार, नया रूप धारण किया। कौन सा अवतार? अक्षरावतार। किसी ने पूछा अक्षरावतार क्यों धारण किया? कहने लगे महाराज भगवान ने अक्षरावतार इसलिए धारण किया कि कलयुग में जीव तो भगवान तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेगा तो फिर जीव का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने सोचा हम ही जीव तक पहुंचने का प्रयास कर लेते हैं। भगवान इतने सरलतम रूप में प्रकट हुए कि प्रत्येक जीव की आत्मा तक पहुंच सके। तो जीव के हृदय तक पहुंचने के लिए भगवान ने एक नया स्वरूप रखा, जिसको कहा क्या? अक्षरावतार। कैसे? महाराज संत समझाते हैं, यदि किसी व्यक्ति को आप भरी सभा में कहो कि आप बड़े अकलमंद हो, आप बड़े अकलमंद हो, तो वो प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उसको बुद्धिमान कहा। लेकिन आप वहीं भरी सभा में उसको कह दो कि आप बड़े मंद अकल हो, तो वो दुखी होगा कि नहीं? अरे भाई बोलिए तो महाराज अकलमंद और मंद अकल में क्या फर्क है? शब्द तो वही के वही हैं, बस आगे पीछे हुए और अर्थ बदला कि नहीं? तो महाराज अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है तो सब बात प्रत्यक्ष हो जाती है। अब कहा जाए राम, तो राम हो गए तारने वाले, और राम का उल्टा कर दो मार, तो मार हो गए मारने वाले। तो महाराज ये जो अक्षर है, अक्षर के रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो जीव के कल्याण का रास्ता सुगम हो गया। इसलिए भगवान ने अक्षरावतार रखा, नाम में अपनी समस्त शक्ति को विराजमान कर दिया। कलयुग में क्या करना है? कुछ नहीं करना, जीव को केवल नाम का और भगवान की कथा का आश्रय लेना है। बहुत सरलता से वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा, तो भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए
जीव को कुछ नहीं करना, अपने मुखार बिंद में भगवान का नाम रखना है, बाकी सब काम स्वतः हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक नया रूप रखा, कौन सा? अक्षरावतार। इसलिए ये कथा क्या है? भगवान का वांगमय स्वरूप। किसी ने पूछा महाराज क्यों भगवान ने ये वांगमय स्वरूप धारण किया? कहने लगे देखिए भगवान का कोई भी अवतार हो उसके अनेकानेक कारण होते हैं। इसलिए संत कहते हैं क्या कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका, परम विचित्र एकते एका। महाराज भगवान के अवतार के इतने अनंतानंत कारण होते हैं कि यही एकमात्र कारण है ऐसा कहना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी समस्त कारणों के मध्य में एक मुख्य कारण जरूर होता है। क्या? जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर मारो असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि विवेद शरीरा, तब तब धरि हरि विवद शरीरा, तब तब धरी हरि विवेद शरीरा, तब धरि हरि विवद शरीरा, हरहि कृपा निधि सहज मीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान के जितने भी अवतार होंगे महाराज उनमें एक मुख्य कारण क्या होगा? धर्म की हानि और अधर्म का प्रचार प्रसार। तो ऐसे ही एक बार महाराज धरती पे बड़ा अधर्म बढ़ा और धरती कहती है कि हमें अपने ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों का, बड़े बड़े समुद्रों का बोझ नहीं है। तो किसका बोझ है? बोले महाराज हमें अपने ऊपर दुष्टों का बड़ा बोझ है, जो अधर्म बढ़ा रहे हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। बस ऐसे लोग हमारे ऊपर बड़े बोझ स्वरूप हैं। तो राक्षस कौन है और देवता कौन है, कैसे पता चले? भाई राक्षसों के भी दो हाथ होते हैं, देवताओं के भी दो हाथ होते हैं। राक्षसों के भी दो पैर होते हैं, देवताओं के भी दो पैर होते हैं। रावण राक्षस था कि नहीं? उसके कितने पैर थे? दो ही पैर थे। सींग थे क्या? नहीं थे। मनुष्याकृति का था ना। तो फिर रावण राक्षस कैसे हुआ और इंद्र देवता कैसे हुए? संत एक छोटा सा प्रसंग समझाते हैं। महाराज एक बार दानव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये बड़ा अन्याय है। क्या? हम भी भगवान के पुत्र और देवता भी भगवान के पुत्र, लेकिन सब जगह देवताओं का सम्मान होता है और राक्षसों का अपमान क्यों होता है? अरे आप तो सबके पिता हो, पिता को तो पुत्र से समानता का व्यवहार रखना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी ने सोचा बात तो सही कह रहा है, देवता भी हमारे पुत्र और राक्षस भी हमारे पुत्र। लेकिन इस समय ये जो राक्षस आए हैं बड़े गर्म मिजाज में हैं और महाराज गर्मा गर्मी में बातचीत करो तो बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे, लेकिन इसका निर्णय कब हो? जब देवता भी आए। तो महाराज देवताओं को बुलाओ। बोले आज तो हमारे पास समय नहीं, ऐसा करो क्या परसों आओ, तो पहले देवताओं का और आपका भोजन हो, बाद में समस्या का कोई हल निकाल लेते हैं। राक्षस प्रसन्न होगा। ठीक है महाराज। परसों का समय डिसाइड हुआ। निश्चित समय पे देवता और दानव ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। निर्णय क्या होना है कि हर जगह देवताओं का ही सम्मान क्यों होता है, राक्षसों का अपमान क्यों होता है। तो महाराज जब भोजन परोसने की बारी आई तो राक्षस बोले नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोग खाएंगे, देवता बाद में खाएंगे। भाई शुरुआत यहीं से हो ना कि पहले सम्मान हम लोगों का हो।
ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक, पहले आप ही लोगों का भोजन होगा। सेवकों से कहा भैया राक्षसों को बैठा लो, बैठा ला। लेकिन ब्रह्मा जी बोले हमारे यहाँ एक नियम है। क्या? उस नियम से भोजन करना पड़ेगा। बोले महाराज मानेंगे। ब्रह्मा जी ने सबको लाइन से बिठाला, अपने सेवकों से कहा एक एक लकड़ी ले आओ। अब महाराज एक एक लकड़ी लाई गई और सारे राक्षसों के हाथ में बांध दी गई। तो दोनों हाथ सीधे हो गए। जब दोनों हाथ सीधे हो गए तो ब्रह्मा जी बोले हाँ यही नियम है हमारे यहाँ का, जो भी खाना खाने आता है, भोजन करने आता है, पहले उसके दोनों हाथों में सीधी लकड़ी बांध दी जाती है। अब आप लोग लाइन से बैठे हो, भोजन शुरू करो। तो राक्षस बोले महाराज नहीं खिलाना था तो पहले ही बताते। अरे दोनों हाथों में लकड़ी बांध दी, वो कह रहे ये हमारे यहाँ के भोजन का नियम है, ये कैसे होगा? नहीं, बोले ब्रह्मलोक का तो यही नियम है, दोनों हाथों में सीधी लकड़ी बंधी और अब भोजन करो। तो महाराज सामने लड्डू रखा है, कैसे करें? तो लड्डू उठाया और ऐसे तो कहीं मुंह में गिरे, कहीं नाक में गिरे, कहीं सिर में गिरे। लड्डू तो फिर भी गोल और कड़ा। अब महाराज दाल चावल खाना हो, रोटी खाना हो, सब्जी खाना हो तो क्या स्थिति हो? राक्षसों के सारे वस्त्र और मुंह खराब हो गए। उठे तो बोले अब देवताओं को भोजन कराएं? बोले हाँ कराओ। तो देवताओं को बैठा ला। बोले महाराज इनके भी हाथों में लकड़ी बंधना चाहिए। अरे बोले बंधेगी, आपकी बंधी तो उनकी भी बंधेगी। तो देवताओं के भी दोनों हाथों में लकड़ियां बांधी, लाइन से बगल में एक दूसरे के किनारे किनारे बैठाया और कहा भैया शुरू करो। तो महाराज देवताओं ने सोचा क्या अब हाथ बंधा है तो वो मुंह तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन ये हाथ दूसरे के मुंह तक तो पहुंच सकता है। तो महाराज देवता एक दूसरे को ऐसा लंबा लंबा करके खिलाने लगे, भर पेट सबने खाया। जब सबने भरपेट खाया और डकार ली तो ब्रह्मा जी बोले अब समझ में आया कि देवताओं को पहले क्यों पूजते हैं। महाराज जो अपने हित का चिंतन बाद में करे और दूसरे के हित का चिंतन पहले करे वो देवता, और जो केवल अपने पेट की चिंता करे, अपने हित का चिंतन करे वो राक्षस। ये देवता और दानवों में फर्क है। तो धरती बोली कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ किसका है? इन दानवों का, जो केवल अपना पेट भरना जानते हैं, दूसरों का हित चिंतन नहीं करते। पृथ्वी बड़ी परेशान हुई, गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास, पहले देवताओं के पास गई। देवता बोले भैया इन राक्षसों से हम खुद परेशान हैं, तो क्या करें? चलो ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, हे महाराज कोई रास्ता बताओ। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहने लगे कि धरनी धरही मनि धीर, कह बिरंची हरिपद सुमरि, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। हे देवी मन में धीरज धारण करो और क्या करो? वो परमात्मा, बस उनकी प्रार्थना करो, सारे काम सफल हो जाएंगे। तो देवताओं के साथ पृथ्वी ने प्रार्थना शुरू करी। क्या बोली? आ जाओ घनश्याम ये भारत फिर कर दो गुलजार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार। ओ आ जाओ घनश्याम ये भारत फिर कर दो गुलजार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार। भाई बहन में नहीं न गिनती, पिता पुत्र में छड़ना बनती, भाई बहन में नहीं न गिनती, पिता पुत्र में छड़ना बनती।
धर्म का किया उजेला, धर्म का किया उजेला, धर्म का किया उजेला। जो सरताज देश था मेरा, वे धर्म का किया उजेला, धर्म का किया उजेला, धर्म का किया उजेला। आज वही दुष्टों के हाथों लाखों बने सितार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार। आ जाओ घनश्याम ये भारत फिर कर दो गुलजार, मेरी अर्ज यही हर बार, अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार, मेरी अर्ज यही हर बार। और महाराज जो ऐसी प्रार्थना की भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है हम अवतार धारण करेंगे और पृथ्वी का और देवताओं का कष्ट दूर करेंगे। भगवान ने कृष्ण अवतार धारण किया और महाराज लीला तो आप जानते ही हैं, और अभी हम 7 दिन उनकी लीला सुनाने वाले हैं। भगवान ने अवतार धारण किया, धर्म की रक्षा की और अधर्म का मूल समाप्त करने लगे। जब भगवान का समय पूरा हुआ तो भगवान देवताओं को वचन दे के आए थे कि जैसे ही काम पूरा हो जाएगा हम पुनः वैकुंठ वापस लौट आएंगे। समय पूरा हुआ, देवता प्रकट हुए, महाराज चलिए अपने धाम। वहां पर उद्धव जी महाराज उपस्थित थे। उद्धव जी ने देखा कि देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान श्री कृष्ण से कि बस अब धराधाम छोड़ने का समय आ गया है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, ब्रह्मा जी के शिष्य, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। मन में विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण गए और कलयुग आया, और जैसे ही कलयुग आया तो महाराज संत ब्राह्मण गौ और पृथ्वी इन पर अत्याचार शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनको कौन बचाएगा। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, क्या कहने लगे कि कलयुग के आते ही धर्म की मर्यादा मिटे, दुष्ट जन गायों और विप्रों को सताएंगे, जीतों का श्राद्ध करें पितरों को माने नहीं, सालिग्राम पत्थर नदी गंग को बताएंगे, शास्त्र और पुराणों को झूठा कहें बार बार, अद्भुत पाखंड खंड खंड में फैलाएंगे, और ऐसे ऐसे अत्याचार होंगे जब धरती पर, उस दिन कह कृष्ण कृष्ण किसे हम बुलाएंगे। हे प्रभु, जब आप ये धराधाम छोड़ के जाओगे और भक्तों पर अत्याचार होगा तो हम लोग किसकी शरण में जाएंगे। भगवान को बात ठीक लगी, धर्म की रक्षा के लिए तो हमने अवतार लिया है, और हम जब धराधाम छोड़ के जाएंगे तो धर्म का और भक्तों का क्या होगा। लेकिन देवताओं को वरदान दे चुके हैं कि हम अपने धाम वापस लौटेंगे, तो एक तरफ देवता और एक तरफ भक्त भगवान बीच में फंस गए। लेकिन भगवान ने एक रास्ता निकाला, क्या? जब धराधाम छोड़ने का समय आया तो भगवान ने अपनी समस्त शक्ति एकत्रित करी और महाराज अपने नाम में और भागवत जी की कथा में प्रविष्ट हो गए और नारायण रूप से वैकुंठ को चले गए। तो भगवान नारायण रूप से तो वैकुंठ को गए, लेकिन अपनी समस्त शक्ति के साथ कहां विराजमान हो गए? अपने नाम में और भागवत जी की कथा में। क्यों? कि कलयुग में जो भी जीव हमारे नाम की और हमारे कथा का आश्रय लेगा महाराज, वो हमारी समस्त शक्तियों से विभूषित हो जाएगा और मोक्ष का अधिकारी होगा। इसलिए व्यास जी ने जब ये दिव्य कथा का निर्माण किया तो महाराज 18,000 श्लोक लिखे 12 स्कंदों में। संत कहते हैं
पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल कहे गए, तीसरा और चौथा स्कंद कहे गए भगवान की जंघाएं, पांचवा और छठा स्कंद हुआ भगवान के नाभि और हृदय, सप्तम और अष्टम स्कंद कहे गए भगवान की दोनों भुजाएं, नवम स्कंद भगवान का कंठ, दसम स्कंद भगवान का मुख और हृदय, 11वां स्कंद भगवान का ललाट और 12वां स्कंद भगवान का मस्तक। जिसने 7 दिन नियम से बैठ के भगवान की इस दिव्य कथा को सुना महाराज, कर्ण रंध्रों से भगवान अपने समस्त अंगों सहित उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और एक बार भगवान हृदय में प्रविष्ट हुए तो महाराज मुखार बिंद से उनका नाम प्रस्फुरित होने लगता है। और जीव जब इस कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो उसका सकल प्रकार से कल्याण हो जाता है। बस यही इस कथा का सार है। इसलिए कहा गया क्या, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं तब जीव को भगवान की ये दिव्य कथा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ये कथा प्राप्त होती है उसको भगवान की प्राप्ति अत्यंत सहज और सुलभ हो जाती है। अच्छा, इस कथा से भगवान की प्राप्ति सहज और सुलभ क्यों होती है? उसका एक कारण और है। संत कहते हैं कि जहां भी भगवान की कथा होती है उस कथा को सुनने के लिए भक्त आते हैं। आते कि नहीं? आप लोग भगवान की कथा ही सुनने तो आए हो, तो आप लोग सब भक्त हुए। तो भगवान भी एक नियम का पालन करते हैं। क्या? जहां भक्तों की कथा होती है उस कथा को श्रवण करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। जैसे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भक्त आते हैं, ऐसे ही भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए भगवान आते हैं। तो बोले ये तो भगवान की कथा है। बोले नहीं, भगवान के 24 अवतारों की तो ये कथा है, लेकिन उन 24 अवतारों का भजन करके कौन कौन से भक्त भगवान को प्राप्त किए, उन समस्त भक्तों की कथा भी इस कथा में विद्यमान है। यानी ये भगवान की कथा के साथ साथ भगवान के भक्तों की भी कथा है। तो जब भगवान की कथा सुनने भक्त आते हैं तो भक्तों की कथा सुनने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। और जब भगवान आएंगे तो आज नहीं तो कल कभी न कभी हमारी मुलाकात भगवान से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए भी ये कथा महाराज सहज रूप से भगवान को प्रदान करने वाली है। और एक बात और है, क्या? भगवान को प्राप्त करने का बड़ा सहज तरीका संतों ने बताया है। क्या बताया? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले लो जानन हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अग जग में अग जग में सब रहत बिरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटई आगी, प्रेम से प्रभु प्रगटई आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समस्त काल, समस्त देश, समस्त कण, समस्त क्षण में परमात्मा विद्यमान है। फिर हमको मिलता क्यों नहीं? क्यों
क्यों नहीं मिलता? संत कहते हैं महाराज, मिली हुई चीज कैसे मिल जाए? एक बात आप विचार करो, जो चीज आपको पहले से मिली हुई है वो आपको दोबारा कैसे मिलेगी? जो चीज हर क्षण, हर समय, हर देश, हर काल में आपको प्राप्त है वो आपको पुनः कैसे प्राप्त होगी? तो फिर हमको भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? संत कहते हैं भगवान हमको मिलकर भी नहीं मिले, इसका कारण है कि हमें भगवान की विस्मृति है। महाराज, जीव को परमात्मा याद नहीं रहता, जीव को केवल माया याद रहती है। नींद में उठाकर आपसे आपका नाम पूछ लिया जाए तो आप अपना नाम बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नींद से उठाकर आपसे आपकी पत्नी का नाम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे? तो महाराज, सुसुप्ति में भी जिसका ध्यान है वो है माया, और जागृत में भी जिसको भूल गए उसका नाम है परमात्मा। इसीलिए परमात्मा प्राप्त होते हुए भी जीव से विलग है, कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त है, फिर मिलता क्यों नहीं? विस्मृति। तो फिर मिलेगा कैसे? संत कहते हैं उसके लिए अपने हृदय में प्रेम प्रकट करो, परमात्मा तत्क्षण प्रकट होगा। कैसे? जैसे लकड़ी में आग तो है लेकिन दिखाई देती है क्या? नहीं। यदि न होती तो प्रकट कैसे होती? दूध में घी तो है लेकिन प्रकट कैसे होता है? दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकट करना पड़ता है। तो ऐसे ही जीवात्मा के जीवन में परमात्मा प्रकट होता है केवल जब उसके जीवन में प्रेम प्रकट होता है। और कैसा प्रेम? संत कहते हैं, एक उदाहरण से समझाते हैं। महाराज, एक सीधा साधा भक्त था, बिना पढ़ा लिखा, उसको केवल एक ही चीज से प्रेम था। किससे? भोजन से। खूब दबा के खाए, और जब दबा के खाए तो सो जाए, वो काम धाम कछु न हो पाए। घर वाले बड़े परेशान, खाता 2.5 सेर है, काम धाम कुछ करता नहीं, घर से निकाल दिया। अब महाराज, एक ही तो आश्रय था भोजन का, वो भी छूट गया, कहाँ जाएं? घर से निकले, सामने एक मंदिर पड़ा, मंदिर के बाहर एक संत जी बैठे थे, बड़े मोटे ताजे। उसने सोचा ये ही ठिकाना ठीक है, ये भी खाने पीने के शौकीन होंगे तभी तो मोटे ताजे हैं। लेकिन संत मोटे ताजे क्यों होते हैं? फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। अरे फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। और जो फिकर की फांकी कर गया उसका नाम फकीर। जीवन की चिंताओं को जिसने चूर्ण बनाया और महाराज गुटक गया, पेट में डाल दिया, उसी का नाम फकीर है। और नहीं तो संसार के लोगों की स्थिति तो ये है, शादी नहीं हुई तो परेशान है। भाई क्यों परेशान हो? शादी नहीं हुई। अब शादी हो गई तो परेशान है। क्यों परेशान है? बीवी आ गई। अच्छा, क्यों? डिमांड बहुत करती है, परेशान। शादी नहीं थी तो परेशान, शादी हो गई तो परेशान। अब 1-2 साल बीते फिर परेशान। क्यों परेशान? बच्चे नहीं। अच्छा, जमाने भर में नाक रगड़ी, बच्चे हो गए, अब फिर परेशान। क्यों? बीमार रहते हैं, बात नहीं मानते, परेशान। बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, फिर परेशान। क्यों? हमारी तो हो गई थी, अब इनकी नहीं हो रही। महाराज जैसे तैसे उनकी करी, अब तो प्रसन्न हो नहीं है, फिर परेशान। क्यों? जब से घर में बहू आई हम घर के बाहर हो गए। तो महाराज जीवन भर आदमी परेशान ही परेशान। कोई चीज है तो परेशान और नहीं है तो परेशान। लेकिन संत महाराज कोई परेशानी नहीं।
सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया और सारी चिंताओं का चूर्ण बनाया और अंदर। इसलिए फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, जो फिकर की फांकी कर गया उसका नाम फकीर। मोटे ताजे संत बाहर बैठे, भक्त गया चरणों में प्रणाम किया, इसीलिए गया कि जे भी खूब खाते होंगे ठिकाना यही मिलेगा। महाराज हमें भी चेला बना लो। बोले रहो, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। तो फिर महाराज गले में एक ठो कंठी दे दी और कान में दे दिया राम जी का नाम। अब बोले दिन भर राम राम करो। और महाराज खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी, 2 टाइम पंगत होती, खाओ। वो बोला महाराज केवल 2 टाइम? अरे बोले 4 टाइम होती, तुम 4 टाइम खाओ। बाल भोग दोपहर का, शाम का और रात का खूब खाओ। उसने सोचा महाराज इससे अच्छी बात क्या होगी, करना धरना कुछ नहीं और 4 टाइम दबा के खाना। खूब संत के चरणों में बैठा रहे और जब जैसे ही पंगत हो तो जाए खूब दबा के खाए और आके फिर महाराज जी के चरणों में विराजमान हो जाए। लेकिन महाराज उसको क्या पता था मुसीबत यहाँ भी आती है। क्या हुआ? उसका नियम था सुबह उठे तो सबसे पहले रसोई घर जाए देखने के लिए आज बन क्या रहा है। एक दिन सुबह सुबह उठा और जैसे ही रसोई घर गया तो सारे चूल्हे पड़े ठंडे, कुछ नहीं बन रहा। दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास आया, महाराज जी क्या हो गया? आज सब चूल्हे ठंडे, कुछ बन नहीं रहा। गुरुजी बोले बेटा आज एकादशी है। तो बोले गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? गुरुजी भी इतने दिन में समझ गए थे कि इसको भगवान से और किसी से तो मतलब नहीं, इसके भगवान कौन है? अन्न देवता। तो कहने लगे बेटा तुम्हारे हिसाब से एकादशी का मतलब है आज न कुछ बनेगा और न कुछ मिलेगा। तो बोले महाराज यदि हमारी एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। इतने चेला हैं, हम नए नए बने, हमारे पीछे काहे को पड़े हो? अरे इनसे कराओ। गुरुजी बोले जे बड़ी समस्या है, माला कंठी तो फट से ले ली, अब एकादशी करना नहीं। वैष्णव हो के एकादशी न करो कैसे काम चलेगा? तो फिर क्या करें? महाराज कोई तो रास्ता निकालो। बोले एक काम करो, क्या बना लोगे? हाँ बना लेंगे। भैया इसको सामग्री दो और उससे कहा जाओ जाके वहां वो पेड़ के नीचे नदी के किनारे वहां प्रेम से बनाना और महाराज वहीं खाना। बोले हाँ महाराज। सामग्री सब ले ली, 2.5 सेर आटा खूब खाता था, उसी हिसाब से और सब सामग्री आलू चावल तमाम सब चीजें दी और पहुंच गए। रोज तो बना बनाया मिलता था, आज बनाया महाराज, भूख बहुत लगाई। लेकिन गुरुजी ने कहा था बेटा एक काम करना। क्या? जाके जब भोग बनाओ तो पहले भगवान को भोग अर्पण करना, उनको भोग लगाना, तब पीछे प्रसाद पाना। बिना उनको भोग लगाए प्रसाद मत पाना। थाली लगा के बैठा ही था पाने के लिए और गुरुजी की बात याद आ गई तो भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या? प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान से बोला क्या? अर्घन आरती और नहीं मेवा, अर्घन आरती और नहीं मेवा, अर्घन आरती और नहीं मेवा। अर्घन आरती और नहीं मेवा, भरता टिक्कड़ की पाओ प्रभु सेवा। भरता अंकड़ की पाओ प्रभु सेवा। देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए, देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए। मेरे भोजन जय हो राजा राम आइए,
शांति। महाराज भगवान से प्रार्थना कर ली, अर्घ फेर दिया। हे प्रभु, अब यहाँ तो वो सब व्यवस्था नहीं है, भरता टिक्कड़ ही है, आ जाओ जल्दी। उसने सोचा गुरु जी ने कहा है और भगवान से प्रार्थना करते होंगे तो भगवान ऐसे ही आ जाते होंगे जल्दी। भगवान नहीं आए। उसने विचार किया कि जब गुरु जी बुलाते थे तो आते ही होंगे, हमने बुलाया तो क्यों नहीं आए। थोड़ी देर सोचने के बाद समझ में आया कि ये बात है। क्या मंदिर में लगते हैं 56 भोग और हमने बनाए केवल भरता और टिक्कड़। तो ये भरता टिक्कड़ देख के नहीं आ रहे, क्योंकि रोज 56 भोग खाने वाला भरता टिक्कड़ क्या खाएगा। इतना सरल और सहज भक्त था, भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, वो मंदिर के चक्कर में मत बैठे रहना 56 भोग के लिए, वहां से जान बचा के तो हम ही आए। वहां आज कुछ नहीं मिलने वाला, यही भरता टिक्कड़ है, इसको पालो। यदि ये भी चला गया और हमने खा लिया तो आज भूखे ही बैठे रहोगे। तो भगवान से क्या बोला, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तज भोजन रूखे सूखे, यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी है रहना पड़ेगा भूखे, एकादशी है रहना पड़ेगा भूखे। देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए, देर ना लगाइए प्रभु जल्दी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही उसने प्रार्थना की तो उसके सरल भाव पे भगवान रीझ गए। भगवान ने सोचा इतना सरल भक्त हमसे कह रहा है कि भरता टिक्कड़ यहाँ खा लो, 56 भोग के भरोसे नहीं बैठे रहना। महाराज भगवान ने जो सरल भाव देखा सो तो संत कहते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हरस नदीना। महाराज जो सबके प्रति सरल होता है उसी को हम प्राप्त होते हैं, ये 9वीं प्रकार की भक्ति है। और जो उसकी सरलता देखी तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, अपने भक्त से विनोद करने का मन हुआ उनका। तो भक्त ने जैसे ही बुलाया भगवान प्रकट हुए, लेकिन कैसे, श्री सीता जी को साथ में लेके। और जो उसने राम जी को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और सीता जी को देखा तो मुंह उतर गया। क्यों, अब कभी अपनी गक्कड़ों को देखे और कभी सीता जी को देखे। व्यवस्था 2 की आए 3 है। तो राम जी से पूछा, जे कौन है? बोले ये हमारी अर्धांगिनी श्री सीता जी। बोले हमने तो केवल आपको बुलाया था। अरे बोले अब आप बाबा जी हो, आपको क्या पता परिवारों में कैसे जाया जाता है। हमारे यहाँ जब भी निमंत्रण आता सपरिवार लिख के भेजते हैं। भाई जो शादीशुदा होता है उसको ऐसे ही लिख के कार्ड भेजते ना कि अमुक अमुक जी सपरिवार। पत्नी का नाम तो नहीं लिखते। सपरिवार का मतलब है आप पूरे परिवार सहित पधारिए। तो बस जैसे ही तुमने निमंत्रण किया हम अपनी पत्नी को लेके आ गए। वो भी बोला ठीक है आ गए तो बैठिए, अब थोड़ी बहुत एकादशी तो कराई के मानोगे आप। दोनों को बैठाला, सुंदर भोग पकाए, जो थोड़ा बहुत बचा तो महाराज प्रेम से पाए। भगवान से बोला प्रभु एक बात है, क्या? आपका दर्शन किया तो हृदय गदगद हो गया। समस्या बस एक ही है, क्या? आप देर बहुत लगाते हो। हम जैसे ही बुलाए जल्दी आ जाया करो। भगवान बोले हम बिल्कुल जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। महाराज जब अगली एकादशी आई तो सुबह सुबह गुरुजी से बोला, गुरुजी को सामान बढ़वाओ। बोले क्यों? बोले वहां 2 भगवान आते हैं। गुरुजी बहुत हंसे। ऐसा ही
जीवन इधर बीत गया, एक नहीं आए, जी कहता वहां दो दो आते हैं। लेकिन गुरु जी होते हैं भक्त, बड़े संत हृदय, तो बोले यार कुछ भूखा रह गया होगा। शिष्यों से कहा भैया इसकी सामग्री बढ़वा दो। तो महाराज 2.5 सेर ले गया था, 5 सेर आटा ले गया, और उसी हिसाब से आलू और भटा और घी और शक्कर और नमक सब और बढ़िया भोग बनाए। और भोग बना के फिर भगवान से प्रार्थना कर ली। क्या मालूम है कि अब राम जी के साथ सीता जी आती है, तो क्या बोला, सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज भगवान तो भक्त पर प्रसन्न थे, जैसे ही प्रार्थना करी भगवान प्रकट हो गए। लेकिन कैसे हुए कि राम बाम दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर, लखन दाहिनी ओर। इस बार प्रकट हुए तो महाराज सीता जी के साथ साथ लक्ष्मण जी को भी ले आए। और जो उसने लक्ष्मण जी को देखा तो कहने लगा हद हो गई, वाह, एक को बुलाओ सो 2 आते, और 2 को बुलाओ सो 3 आते। अब जे कौन है? राम जी बोले हमारे छोटे भाई हैं। बोले लगते तो नहीं है, ना रूप से ना स्वरूप से। अब राम जी सांवले सलोने और शांत, और लक्ष्मण जी गोरे नारे और तीखे नैन नक्श, भाई भाई कैसे लगे? बोले कहीं से पकड़ लाए क्या? अरे बोले नहीं, हमारे खास सगे भाई हैं। तो बोले इनको क्यों ले आए? अरे बोले जैसे ही पिछले बार निमंत्रण पूरा करके गए तो ये हमसे लड़ने लगे। भैया जब से तुम्हारी शादी हुई तुम बहुत बदल गए। क्यों? जहां जाते हो अकेले भाभी को लेके चल देते हो। अरे कभी छोटे भाइयों को भी ले जाया करो। तो हमने कहा इस बार चलो। बोले वाह, इस बार चलो। एक बात बताओ, हमने भगवान के भोग का ठेका लिया कि भगवान के पूरे खानदान के भोग का ठेका लिया? अब लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा, राम जी बड़े हंसे। चलो अब आ गए हो तो बैठो। 3 आसन लगाए, सबको भोजन कराया, प्रसाद पवाया, जो थोड़ा बहुत बचा सो फिर पाया। और जब भगवान चलने लगे तो उसने चरण पकड़ लिए। प्रभु एक बात सुन लो। क्या? आनंद तो बहुत आया, लेकिन एक बात बता के जाओ। क्या? कितने लोग आओगे? पहले बता के जाओ कि कितने आओगे। भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम जितने बुलाओगे हम उतने ही आएंगे। बोले हम तो चाहते ही नहीं तुमको बुलाना, हम बिल्कुल नहीं चाहते। गुरु जी ने कहा है कि भोग के पहले भगवान को बुलाओ, इसलिए बुला रहे। हम तो गुरु जी के बांधे बंधे, नहीं तो आपसे तो मतलब ही नहीं। आप तो बता के जाओ कितने आओगे। भगवान बोले हम आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब महाराज भगवान बता के नहीं गए, वो भक्त बड़ा उदास हो गया। 15 दिन उसके राम राम से कटे। अगली एकादशी को सुबह से उदास बैठा। गुरुजी बोले क्यों बच्चा, आज भोग नहीं बनाना? वो बोला महाराज वही तो समस्या है। क्या समस्या है? अरे इतने भगवान हमारे पीछे आपने लगाए, एक को बुलाओ सो 2 आते, 2 को बुलाओ सो 3 आते। तो ऐसा करो, आप तो सामग्री और बढ़वाओ। कितनी? बोले 6-7 लोगों की सामग्री दे दो आप। गुरुजी बोले कि व्यक्ति एक का दोगुना खा सकता है, तिगुना खा सकता है, 7-8 लोगों का एक साथ कोई नहीं खा सकता। ये दुष्ट बेचता होगा। तो कहा अच्छा इसको दे तो दो 7-8 लोगों की सामग्री। आज पता करते ही करता क्या है, तो सूखी सामग्री भक्त को दे दी। और दे के महाराज कहा जाओ अच्छा बनाओ। अब वो गया, वो पेड़ के नीचे बैठा। वो बैठ के सोचता है कि क्या करें, बनाए कि ना बनाए। क्यों? एक को बुलाओ तो 2 आते, और 2 को बुलाओ तो 3। अब क्या पता कितने आएंगे। तो ऐसा करें पहले बुला लें, देखेंगे जितने आए उस हिसाब से बनाएंगे। नहीं काहे को मेहनत करें, मिलता कुछ है नहीं।
तो महाराज इस बार उसने बनाया नहीं, सूखी सामग्री रखी और भगवान से प्रार्थना कर ली। और जैसे ही प्रार्थना की तो भगवान तो उसके प्रेम के रीझे ही थे। तो जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, और तब तो क्षण में प्रकट हो गया दिव्य राम दरबार। जैसे ही प्रार्थना की आज तो भगवान इतने प्रसन्न थे, अपने पूरे दरबार के सहित प्रकट हो गए। और जो उसने देखा तो बोला धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हद हो गई, ये हमारे भगवान बने फिरते हैं और गुरु जी इनका भजन करते हैं। एक को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, आज तो इतनी अति कि पूरा खानदान ही आया। और उसमें भी क्या किया, क्या किया महाराज, दरबार में हनुमान जी को भी लेके आए थे। दरबार में हनुमान जी रहते कि नहीं, तो बोले मनुष्यों की तो कौन चले, बंदरों को भी ले आया। तो क्या बोला भगवान से, प्रभु आज हमने भोग वोग नहीं बनाए, आज तो खुदा ही बनाओ और खुदा ही खाओ। तो बोले क्यों नहीं बनाए, बोले जब मिलता नहीं तो काय को बनाए। तो कहने लगा अरे मोते नहीं बनत बनाए, हे प्रभु जी मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावहु अपने, और बहुत दिन न संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। हे प्रभु जी अब अपना भोग आप ही बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। भैया क्यों नहीं बनाओगे, तो कहने लगा तुम नहीं तजत सुबानियाँ अपनी, तुम नहीं तजत सुबानियाँ अपनी, और हम कहते समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। आप अपनी आदतें छोड़ते ही नहीं। हमने आपसे कहा था बता के जाओ कितने आओगे, एक तो बता के नहीं गए और 2 बुलाओ तो 4 आते हो। हमको बनाना ही नहीं। और हद तो तब कर दी क्या कि नर नारिन की कौन कहे, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे भाइयों को ले आते तो ले आते, पालतू बंदर को भी ले आए, खुद बनाओ हमको नहीं बनाना। अब राम जी सीता जी से बोले कि देवी अभी तक भक्त के हाथ का खाया, अब भक्त की यदि इच्छा है तो ऐसा करो आज भोजन बनाओ। क्यों, कहने लगे जहां भगत मेरा पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, जहां भगत मेरा पग रखे वहां रखूं मैं हाथ, पल पल संग लागत फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। तो अब बनाओ भक्त की इच्छा है तो। और महाराज भगवान जी श्री सीताराम, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भोग बनाने लगे और वो भक्त बैठा। संत गाते हैं भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारी बनाने लगे, लकड़ी लखन लाल लाने लगे, भरत जी भंडारी बनाने लगे। पहुँचते पूछ से आंजनेय चौक को, पहुँचते पूछ से आंजनेय चौक को, हाथों से पोता लगाने लगे, हाथों से पोता लगाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, ओ बनाने लगे, बनाने लगे, ओ बनाने लगे।
अंदर भोग बनने लगे। और महाराज जब भोग बनने लगे और त्रिलोकी में यह जानकारी हुई कि श्री सीताराम जी भोग बना रहे एक भक्त के लिए, तो संसार भर के जितने भक्त और सिद्ध थे सब लाइन लगा के खड़े हो गए। जितने देवता थे महाराज मनुष्य रूप रख के सब के सब आ गए। जितने तीर्थ थे, जितनी नदियां थी, जितने पर्वत थे, सब मनुष्य रूप रख के आ गए। और जैसा ही सबने लाइन लगा के खड़े होना शुरू किया तो महाराज पहले तो वो भक्त आंखें खोला देख रहा था, फिर आंखें बंद कर ली। आंख बंद करी तो राम जी ने कहा भैया अब तो भंडारे बन रहे, अब आंख काहे को बंद किए हो? बोले महाराज हमने सोचा था कि अब आप भंडारे बना रहे हो तो कुछ थोड़ा बहुत मिलेगा, जो थोड़ा बहुत कुछ मिलने वाला होता सो जे नहीं मिलने देंगे, जे लाइन लगी है। तो जब मिलना ही नहीं तो देखना काहे को, आंख बंद ही थी। तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा क्यों बच्चा आज भोग नहीं बना रहे? और उसने जो आंख खोली तो सामने गुरुजी खड़े। गुरुजी के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु देखो कितने भगवान आपने हमारे पीछे लगाए। गुरुजी बोले कहाँ है भगवान? बोले ये बैठे भोग बना रहे। गुरुजी बोले बेटा हमें तो नहीं दिख रहे। वो बोला जे और समस्या है, हमारे पीछे पड़े गुरुजी को एक नहीं दिख रहे। अरे इनको भी तो देखो। भगवान बोले बेटा हम केवल तुमको देखेंगे, तुम्हारे गुरुजी को नहीं देखेंगे। तो बोला क्यों? गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हीं ने तो कृपा की है तब हमें आपके दर्शन हुए हैं। भगवान बोले वो ज्ञानी जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा प्रेम उनके हृदय में नहीं है। महाराज हम केवल दो आंखों से दिखते हैं, और वो दो आंखें कौन सी हैं? एक श्रद्धा की और दूसरी विश्वास की। जिसकी ये श्रद्धा विश्वास रूपी दो आंख नहीं है महाराज, वो आंख वाला होते हुए भी भगवान को नहीं देख सकता। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और राम कृपा बिन सपने हो, जीवन ले विश्राम। महाराज जब तक आपको भरोसा नहीं है कि भगवान है, तब तक आपके ऊपर कृपा होते हुए भी कृपा नहीं हो सकती। तो कण कण में विराजमान भगवान केवल श्रद्धा विश्वास की आंख से दिखता है। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान क्या कह रहे? कहने लगे केवल हम तुमको देखेंगे, गुरुजी को नहीं देखेंगे। गुरुजी भले ज्ञानी हैं, लेकिन इनके अंदर प्रेम नहीं है, सरलता नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा भगवान से प्रार्थना करो कि ये प्रेम और ये सरलता हमको भी प्रदान करें। भक्त ने प्रार्थना करी और भगवान ने वही प्रेम और सरलता गुरुजी को भी दे दी, और तत्क्षण भगवान उनके सन्मुख प्रकट हो गए। तो भगवान प्रकट कैसे होते हैं? केवल एक साधन से। राम ही केवल प्रेम पिलारा, जान ले सो जान जानत ले सो जानत हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो महाराज भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रकट होते हैं, और वो प्रेम कौन प्रदान करता है?
ये भागवत जी की दिव्य अमृतमयी कथा। केवल 7 दिन भाव से और प्रेम से ये कथा सुन लीजिए। भगवान को प्रकट करने का साधन वो दिव्य प्रेम, वो अलौकिक प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसलिए 18 पुराणों में महाराज इस पुराण को श्रीमद शब्द से युक्त किया गया। इसको क्या कहते हैं? श्रीमद भागवत पुराण। क्योंकि महाराज ये घोषणा करता है कि जो जीव इस कथा की शरण ग्रहण कर लेगा, केवल 7 दिनों में ही उसके भगवान से मिलने का रास्ता सहज और सुलभ हो जाएगा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इसलिए संत कहते हैं क्या कि जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। वो जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। हरि बोल। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, बंसी वाले ने विनती करी थी, बंसी वाले ने विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी, बंसी वाले से विनती करी थी। प्रभु आकर चीर बढ़ाए, प्रभु आकर चीर बढ़ाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, दुर्योधन के मेवा भी त्यागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे। विदुरानी के छिलका भी खाए, विदुरानी के छिलका भी खाए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले
प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए। प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े तो महाराज कथा का सार ये कि जो भी प्रेम से भगवान को पुकारेगा भगवान उसके जीवन में जरूर प्रकट होंगे। आज की कथा इसी भाव पर विराम लेती है। कल समय से पधारिए तो कथा का दिव्य आनंद ग्रहण कीजिए। 2 मिनट के लिए प्रेम से हरिनाम संकीर्तन करेंगे, इससे इस कथा के समस्त दोषों की शांति होगी। फिर भगवान की दिव्य आरती करेंगे। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जल घुमाओ टीका चल भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरार्दीपोर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते भो दीप देव स्वरूपस्त्वं कर्म साक्षी अविघ्नकृत सभी अपने हाथ स्थान पर खड़े हो जाएं। त्वं सुस्थिरो भव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यजमान लोग नजदीक आ जाएंगे तो एक के बाद एक आरती करते जाएंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। दीपं दर्शयामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप